चलिए, तो हम आज का 5वां दिन, डे 5 मैजिक मनी के लिए सबसे पहले विजय लक्ष्मी मैम से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी लिए प्रार्थना कर दें। Yes. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम सबसे पहले अपनी प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, प्रेयर्स तो हमारी हो गई है, हम अपनी अफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने आज 11/11 पोर्टल का भरपूर फायदा उठाया होगा और उठा रहे हैं और आज पूरा दिन उठाएंगे। तो यस, प्लीज क्लोज योर आईज, पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। हाथ में अपने हाथ को हृदय पे रखेंगे और टेक अ डीप ब्रीथ। बहुत गहरी लंबी सांस लेंगे, बहुत आराम से सांस लेंगे और बहुत रुक रुक के उससे भी लंबी सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे, स्लोली से। नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई एम ओपन टू रिसीव द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every movement, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. A very beautiful practice, beautiful day, beautiful chapter. So आज का चैप्टर कौन? नमस्कार नेहा जी, आत्मबंधन। नमस्ते रंजिता जी, आत्मबंधन। यस, तो कौन रीड करने वाले हैं आज का चैप्टर? आज या ओके, तो यस कृष्णा जी, आप रीड करेंगे। फाइन। सबसे पहले ओके, मैं बुक शेयर करती हूँ, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो आज हमारा डे 5 है और डे 5 में आज हम चैप्टर जो करने वाले हैं वो है मैजिक मनी, है ना। तो सबका सपना मनी मनी, एक ही सपना है सबका, सबके पास। सब बस एक ही चीज चाहिए लाइफ में, सबसे जरूरी चीज जिसके बिना कुछ भी पूरा नहीं होता, वो है मनी। और इस जैसे भी इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सबको अपने घर में इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि वो उसको कहीं पर भी बेखौफ रख दे, उनको कोई टेंशन नहीं रहे। जब हमारे पास कम या लिमिटेड होता है तो हम उसको बहुत सेफली अच्छे से अंदर रखते हैं। जब उससे थोड़ा सा हम केयरलेसली कब रखने लगते हैं, जब हमारे हमारे पास में अबंडेंस ऑफ मनी होता है। लेकिन वो भी लोग ऐसे रख पाते हैं जिनके मन में डर नहीं होता पैसे कहीं हमारे पास से चले जाएंगे, कोई काम करने वाले उठा के ले जाएंगे, या कोई हमारा देख लेगा कि इनके पास इतना पैसा है। तो जिनको पैसे को लेके डर नहीं है, वही पैसे को इस तरीके से रख सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसे ओपन प्लेस में
पैसे को की गड्डियों को ऐसे नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो हम जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हर चीज में ग्रेटिट्यूड ढूंढते रहते हैं और ग्रेटिट्यूड को ही की मानते हैं, तो हमारे जैसे लोग ऐसा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे हिस्से का है तो ये कहीं जाएगा नहीं, और अगर हमारे हिस्से का नहीं है तो हम उसको लॉकर में भी रख देंगे तो भी चला जाएगा। तो आज की प्रैक्टिस में हम यही देखेंगे कि ये जो मनी है, ये जो पैसा है, वो उसको हम जादुई कैसे बनाए, क्योंकि सबके लाइफ में प्रॉब्लम है और उसका भी सॉल्यूशन भी यही है। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी यही है। तो आज हमारा 5वां दिन है जादुई धन। अब ये धन का चैप्टर 5th डे में क्यों आया? क्योंकि हमारी लाइफ के जो 4 पहिए हैं, हमारी लाइफ की जो गाड़ी है उसके 4 पहिए हैं, उसमें सबसे पहला पहिया था हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं, हमारा मन खुश होता है। दूसरा पहिया था हमारा मैजिकल हेल्थ, है ना। हमने डे 3 में रिलेशनशिप पढ़ा था, डे 4 में हमने हेल्थ को पढ़ा था। यानी रिश्ते तो सारे अच्छे हैं, सब हमको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी केयर करते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो क्या हमारा मन लगेगा किसी चीज में? किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो सेकंड चीज हुई कि सबसे पहला फोकस होना चाहिए हमारे रिश्ते सबसे बेस्ट हो। दूसरा फोकस होना चाहिए हमारी हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस होना, अपनी हेल्थ के लिए काम करना। जब आपके पास में हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, तब हमको इतना पैसा चाहिए कि हम उससे ये पूरा वर्ल्ड एक कर दें, सारी चीजें एक्सप्लोर कर ले। और हर चीज एक्सप्लोर करने के लिए आपको बिना पैसों के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पैसों को तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आपके पास में अच्छी हेल्थ है और अच्छे रिश्ते हैं। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो अकेला सूटकेस पैक करके और हम कहाँ कहाँ चले जाएंगे और कितना घूम पाएंगे? और घूमने के लिए हेल्थ भी तो चाहिए। तो हेल्थ और रिश्ते सुधारेंगे और उसके बाद पे फिर हम अपने धन को जादुई बनाने के लिए काम करेंगे। तो आज हम अपने सीखेंगे कि पैसों का जादू हमारे जीवन में हम कैसे बढ़ाएं। ठीक है, पैसे तो हैं और चाहिए भी है हमको और बहुत ज्यादा, लेकिन जो है और जो हमको मिले हुए थे उन सब के लिए हम क्या ग्रेटफुल है। आज हमको रोंडा बर्न इस चीज के लिए हमको अवेयरनेस में लेके आएगी, क्योंकि साइंस हिमलन, क्रिश्चियन साइंस हिमलन ने कहा है कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। यानी कि ग्रेटिट्यूड, अगर हम ग्रेटिट्यूड मोड में है धन को लेकर, तो हम बहुत ज्यादा रिच पर्सन है। और अगर हम कंप्लेन मोड पे है तो हमारे से ज्यादा गरीब कोई है भी नहीं, और हम और गरीब होते जाएंगे, हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आज हमको ये अपना एनालिसिस करना है, आज का अभी का नहीं, हमारे पास्ट और प्रेजेंट की जितने भी पैसे हमारे पास हैं और हमने खर्च किए हैं उसके लिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम संपन्न क्यों नहीं होते और हम विपन्न क्यों होते चले जा रहे हैं। यस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कृष्णा जी। पढ़ो दीदी। हाँ, स्टार्ट करिए। हम्म यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिनके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा।
जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो भी सब उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत बहुत कम पैसा हो तो उसे कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको इस बात आपको यह बात पता हो जाए कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। जो जादुई शब्द धन्यवाद कहें, पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास पास खाने के लिए कृष्णा पर्याप्त जी, भोजन था? या जी जी। कृष्णा जी, ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो जी जी। चलिए, अब हमको इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि आज तक हमने पैसों को लेकर जो भी पास्ट में जो भी चीजें सुनी है, बचपन से हम कुछ ना कुछ चलते सुनते आ रहे हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमको कोई मतलब नहीं होता था मनी मैटर से, लेकिन मन कई बार ऐसा होता था, अरे यार वो सब दोस्त वो मूवी देखने जा रहे हैं और हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको तो पॉकेट मनी मिलती नहीं है, पापा मम्मी से पैसा मांगना पड़ेगा। और वो मना कर देंगे, क्या फालतू खर्चा है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है और पैसे भी लेके। मैं खुद इस चीज की गवाह हूँ कि कैंटीन में जब हम लोग समोसे खाने जाते थे, तो मेरे पास में नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मेरे हमारे घर में पॉकेट मनी वाला सिस्टम नहीं था। और उस समय हमको ये हमेशा हम बोलते थे कि बाकी सारे लोगों के घर में अगर पैसा है, बाकी सारे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, तो हमको क्यों नहीं मिलती? हमको भी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे घर वाले देते ही नहीं है। और पैसा कितनी कीमती चीज है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास में पैसों की बहुत कमी है। तो ये नॉर्मल वर्ड्स थे जो कि हमारे घर में हम सुनते आए हैं या आसपास में सुनते आए हैं, और ऐसा ही बोला जाता था, जितनी चादर है उतना पैर पसारो। और कई बार हमने, अरे बहुत महंगाई बढ़ गई है, अरे ये है वो है, ये सब बातें सुनी है। अब उस समय पैसे हम कमाते नहीं थे, हमारा लुकआउट नहीं था, लेकिन हमारे पास लिमिटेड ही आता था। जितना हमको दिया, हमको चीजें दे देते थे खरीद के, लेकिन हमको पैसे नहीं देते थे कि बेटा ये लो 500 रुपए रख लो। वो तो कभी हुआ ही नहीं, पूरा कॉलेज भी पढ़ लिया तो भी नहीं हुआ कि भैया 500 रुपए रख लो अपने पास में, कभी काम आएगा। तो ये सारी चीजों को लेके हमेशा से दिमाग में ये तो रहा है कि भाई पैसा ना देना नहीं चाहिए, पैसे को संभाल संभाल के अपने पास में रखे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो अकल ही नहीं होती, वो कहीं पर भी खर्च कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कितनी मेहनत का, गाड़ी पसीने की कमाई होता है पैसा। ठीक है। ये सब चीजें बचपन से सुनी, यही बिलीफ बन गया। क्योंकि जब हम पेरेंट्स बने और हम काम करने लगे, हम पैसा अर्न करने लगे, हम भी वैसा ही एक्ट करने लगे, सेम टू सेम। जो हमारे साथ हुआ है, जब हमारे साथ हो रहा था हमको बहुत बुरा लगता था, लेकिन हम जब पेरेंट बने तो हम भी सेम चीज फॉलो कर रहे हैं। 19-20 का अंतर आ गया, जो कि समय के परिवर्तन के हिसाब से। लेकिन हमारे जो बिलीफ्स बैठे हुए थे, हमारी जो भावनाएं हैं, हम वही अपने बच्चों को भी दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी वही ग्रहण कर रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ में कितना भी एक्सेल कर लेंगे, लेकिन ये बिलीफ जो उनके बन के बैठे रहेंगे, वो उनको आगे उनकी ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधा बनेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको अपना कल सुधारना है, अब आज तक तो जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन मुझे मेरा कल बहुत अच्छा रखना है। मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर जो है वो फाइनेंशियली फ्री हो, मुझे खर्च करने के पहले सोचना नहीं पड़े, मुझे पैसे निकाल किसी की मदद करने के पहले सोचना नहीं पड़े कि ये वापस आएगा कि नहीं। हम कभी किसी को, अगर मैं आपसे उधारी मांगू कि मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, तो आप लोग तुरंत कैलकुलेट करेंगे कि ये देंगी या नहीं देंगी। पता नहीं, इनके पास में हो सकता है कि दे दे, वैसे तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनके पास नहीं है, मांग रही है, तो वापस उनके पास आएगा भी कि नहीं और वापस देंगी भी कि नहीं। तो ये डाउट्स हमारे दिमाग में ऑब्वियसली आते हैं। तो हम अगर आज अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको अपने कल में हमने जो मनी के लिए बिलीफ बनाए थे, सुने थे, देखे थे, बोले थे, जाने अनजाने में ही बोले थे, उन सब को हमको
पीछे रिवाइंड होके जाना है। बचपन में जब आप 1 साल के थे, अगर आपकी मेमोरी में तब से कोई यादें हैं किसी भी चीज को लेके, जैसे मुझे तो जो याद है, मैं जब क्लास 1 में मेरा एडमिशन करवाया था, मैं शायद 5 साल की रही होंगी, मुझे वहां से मेरी मेमोरीज मुझे याद है, उसके पहले की मुझे रिकॉल नहीं होती है। तो वहां पे आपकी जो भी लास्ट एंडिंग में आपको जहां से याद है, वहां पे जाइए और उस समय को जाके आप महसूस करिए और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते जाइए, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? आपको उस समय खाना मिला? अगर मिला तो वो भोजन पैसों से खरीदा गया था और आपने नहीं खरीदा था, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने खरीदा था। तो आज आपको उस पैसों को यूज करने के लिए, वो भोजन आपने खाया, आप बड़े हुए हो इसीलिए, तो आपके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ जो आपने नहीं कमाया था, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। तो जादुई शब्द धन्यवाद आपको फील करना है। क्या आपके पास खाने के लिए भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? तो आपको उस मकान में रहने के लिए भी, क्योंकि वो मकान आपने खरीदा नहीं था। अगर बहुत सालों तक हमने एजुकेशन ली है और उस एजुकेशन के लिए फीस हमने नहीं पे की थी, हम हर रोज स्कूल जाते थे, स्कूल के लिए बुक, कॉपीज, लंच बॉक्स और सारी चीजें है ना, क्या क्या शूज लगते हैं, सॉक्स लगते हैं, स्कूल ड्रेस लगती है हमको, रोज हमको लंच बॉक्स लेके जाना है, पानी लेके जाना है, पानी कहाँ से आता था, उसका टैक्स कौन पटाता था, वो खाना के लिए जो आपकी मदर आपको लंच बॉक्स बना के देती थी, वो लंच बॉक्स का खाना बनने के लिए रॉ मटेरियल कौन खरीद के लाता था, ये सब हम कुछ भी नहीं करते थे। हम छुट्टियां मनाने जाते थे, बहुत इंजॉय करते थे, और उसके लिए आज तक हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, लेकिन इस चीज के लिए जरूर अनग्रेटफुल है कि हमने तो कहीं घूमा ही नहीं। हमारे इस एज में आते तक तो लोग आधा इंडिया घूम चुके हैं, इंडिया के बाहर भी घूम चुके हैं, और हमारा तो देखो अभी तक हम बस इतनी सी जगह गए हैं। तो क्या आप जो जगह घूम चुके हैं उनके लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड किया है? आज हमको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। जन्म बर्थडे में जो हमको गिफ्ट्स मिलते थे, हमारे पास साइकिल होती थी, हम सबके पास पे साइकिल रही होगी, हमारे घर में कोई ना कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर रही होगी, किसी किसी के घर में पालतू जानवर रहे होंगे, और इन सब के लिए हमने कुछ भी खर्च नहीं किए। बहुत स्टाइलिश ड्रेसेस हमने उस समय के पहनी होंगी, बहुत सारी ड्रेसेस हमारे पास में होती थी जिनको पहनकर हम स्कूल कॉलेज जाते थे, अपने फ्रेंड्स की पार्टीज में जाते थे, हम बहुत सारे सोशल गैदरिंग में जाते थे। वो कपड़े छोटे हो जाते थे तो हमको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, हमारे लिए नए कपड़े आते थे और हमको उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। तो आज अपनी हर एक उस चीज के लिए, मेरे पास में एक रेड कलर की ड्रेस थी, वो मुझे आज भी याद है, मेरी फेवरेट ड्रेस थी। तो जब मैंने ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सीखी, तब मैंने उसको रिकॉल करके, और उस ड्रेस के लिए, उस समय की बहुत महंगी ड्रेस थी, मेरे पापा 150 रुपीज की वो ड्रेस लाए थे, और उस समय सबने बोला था इतनी महंगी ड्रेस ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए लेके आने की क्या जरूरत थी, अभी ये बड़े हो जाएंगे, इतनी महंगी ड्रेस ना, जब मैं 4 5 साल की रही होंगी तब की बात है। तो ये सारी चीजों को आज आपको बैठ के याद करना है। क्या आपने कभी बचपन में कोई हॉबी क्लासेस की है? जैसे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की शौकीन थी, मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, इतनी क्लासेस अटेंड की हैं और इतनी चीजें बनाई हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। शायद मेरी स्टडीज की बुक भी कम पड़ जाए, जितना मेरे घर में आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान हुआ करता था और मैं बनाती थी। तो वो सब चीजों की मैं क्लासेस करती थी, लेकिन मैं उसके लिए फीस पे नहीं करती थी, या रॉ मटेरियल मेरी मम्मी लाती। अगर हम बीमार होते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, डेंटिस्ट के पास जाते थे, हम टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू यूज करते थे। हम ऐसी कोई भी चीज जो हमारे घर में है, कुर्सी, टेबल, बेड, हमारी स्टडी टेबल हुआ करती थी, स्टेशनरी का सामान यूज करते थे, हम टीवी देखते थे, हमारे घर में फोन एक होता था, भले कॉमन होता था पूरे घर में, लेकिन एक फोन होता था, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, हम वाटर यूज करते थे। और इन सारी चीजों के लिए आपको धन की जरूरत थी, और वो धन हमारे पास कहाँ से आया? किसी दूसरे ने खर्च किया। और अगर उन सबको अगर हिसाब लगाया जाए तो क्या 1 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएंगे? अगर उन सबको हिसाब किया जाए बहुत आराम से हो जाएंगे। जो हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो सारी चीजें जो हमारे खाने में डलती थी, उसमें हमारा हिस्सा निकाल के अगर सब कुछ ऐड कर दिया जाए ना, तो हम 1 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। और आज हम बैठ के अगर अनग्रेटफुल होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हमको जो मिला था हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। और थैंक यू टू रोंडा बर्न कि उन्होंने इस टाइप की
क्लिंजिंग करने के लिए हमको मौका दिया। नहीं तो हमको तो ये पता है कि जो पास्ट चला गया वो वापस नहीं आता। आज हमको मौका मिल रहा है, हम अपने पास्ट में जाके हीलिंग करेंगे अपने खुद के उस चीजों के लिए जो हमने जाने अनजाने में सोची हैं, बोली हैं और या फील की हैं पैसों को लेके। ठीक है, तो चलिए, हाँ जी कृष्णा जी, हम यहाँ से पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी। या इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर ये लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज की इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद आप आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें कि क्या इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स हो, रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में किसी मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इससे इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यस, तो ये हम्म, मैं पढ़ लेती हूँ जादुई अभ्यास हम्म, करके। चलिए, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। सो आज हमको क्या करना है और क्यों करना है? तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस आपको कल सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद ही कर लेनी है। उसका रीजन है कि हमको दिन भर इस प्रैक्टिस को दोहराना है, इसलिए। तो आपको सबसे पहले एक नोट लेना है और उस नोट के बराबर का आपको पेपर, सेम उसी के बराबर का पेपर लेना है। जैसे मान लीजिए नोट इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही पेपर लेना है, और उस पेपर को आपको एक साइड से
स्टिक कर देना है उस नोट के ऊपर। मेरा नोट कहाँ चला गया, मैं जब से वही अपनी डायरी पलट रही हूँ लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, तो किसी दूसरी डायरी में रखा होगा शायद। तो आपको उसके अंदर ये कौन सा वर्ड लिखना है, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि, सॉरी, आपको हिंदी में लिखना है तो आपके लिखेंगे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। अगर आप इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये आपको लिख के और उसको क्या करना है, उसको आपको अपने पास रखना है, और उसको जब भी वो आपकी निगाहों में आए तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और सबसे पहला काम है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप आईज क्लोज करके शांति से बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके बैठेंगे और सारी चीजों को विजुअलाइज करेंगे। आपको लिखना तो नहीं है लेकिन आपको विजुअलाइज करना है और एक्चुअल में फील करना है वो ग्रेटिट्यूड उस सारे पैसों के लिए जिस मकान में आप रह के आए हैं, जो कपड़े आप पहनते थे, जिस स्कूलों में पढ़ते थे उनकी फीस जमा होती थी, जहां आप घूमने गए थे, जो भी XYZ चीजें आपने यूज की, जितना डेप्थ में आप जा सकते हैं आप जाइए। और हर एक चीज के लिए आपको एक मौका मिला है अपने पास्ट को क्लीन करने का। कभी नहीं मिलता। अगर कोई मुझे मौका दे कि मैं तुमको 10 साल पीछे भेज देता हूँ, तुम अपनी गलतियों को सुधार लो, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझूंगी, लेकिन ये मौका मुझे कोई भी नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये वाला यूनिक तरीका जो रोंडा बर्न ने हमको बताया है कि अगर आप अपने पास्ट में जाके अपनी चीजों को क्लीन करते हैं पैसों से रिलेटेड और ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, जो हम गल भूल गए थे, हमको नहीं याद था, हमको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आज आई है, आज हम अपनी भूल को सुधार रहे हैं, आपको भविष्य में डिस्काउंट्स मिलने लगेंगे, आपको पैसा अप्रत्याशित रूप से मिलने लगेगा। आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। अगर आप माइंड मेकअप करके गए थे कि मुझे ये ड्रेस लेनी है और ये ड्रेस, मैं जैसे अभी मेरी बिटिया का आज बर्थडे है, उसके लिए ड्रेस लेना था, हम उस ड्रेस के लिए गए और वो 3500 की थी। तो मैंने बोला ध्वनि हम एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे। और उसके बाद हम और देखे, घूमे, उसको कुछ पसंद नहीं आया, अल्टीमेटली बोली मम्मा मुझे तो वही पसंद था, मुझे वही चाहिए। फिर मैं वापस उस शॉप में गई, वो नहीं गई थी मेरे साथ में, मैंने उनसे बोला कि हम आपके पास ये ड्रेस देख के गए थे, आप प्लीज बता देंगे क्या है इसका रेट। तो उसने चेक किया, उसने बोला ये 4000 की थी और मैंने आपको डिस्काउंट करके रेट बताया था। मैंने कहा हाँ जी, अभी मुझे फाइनल बता दीजिए आप प्लीज। तो मुझे पता था, उन्होंने 3500 मुझे लास्ट बोला था। मैंने कहा फाइनल बता दीजिए, तो उन्होंने बोला मैं आपको 32 से कम में नहीं दूंगी, या 3200 के। तो मुझे 300 रुपये डिस्काउंट मिल गया। अगर मैं उसी समय लेके आती तो वो 3500 उन्होंने बोला था मुझे पे करना था वो। और मैं उसी माइंडसेट से गई थी कि उन्होंने बोला है 3500। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 3200 बोला, बोले ये लास्ट प्राइस है मैम, इसके बाद मैं एक भी रुपए कम नहीं करूंगी। तो ये डिस्काउंट मुझे क्यों मिला, ये इसीलिए मिला क्योंकि मैंने वो सारे पास्ट में जो मैंने गलतियां की हैं, बोलने में, फील करने में, पैसों को लेकर ग्रेटिट्यूड नहीं किया, वो सब मैंने क्लीन किया है। और उसका रिजल्ट ऐसा आपको मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल बस है कि ऐसे आपको मिलते हैं उसके रिजल्ट्स। डायरेक्टली नहीं मिलता, ऐसे इनडायरेक्ट वे में आपकी लाइफ में आएगा। और ये आज से, अभी से आप लोगों को डिसाइड करना है। जो हमारा पहला कोट था, अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप संपन्न बनेंगे, अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हैं आप विपन्न या गरीब बने। सिंपल है। आज से मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कंप्लेन करना है पैसों को लेके, या मेरे पास में आज 10 रुपए है, कल 100 रुपए था, कल 200 रुपए होंगे, या 1 रुपए होगा, जो भी होगा मुझे हर हाल में केवल ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड करना है। मैं किसी भी हिसाब से मैं कंप्लेन नहीं कर सकती कि मैं जब इंदौर में थी, मैं जॉब करती थी, मेरी इतनी शानदार सैलरी आती थी और मैं इतना बढ़िया वहां पे कर रही थी, और यहाँ आने के बाद में मैं अब वो चीजें मेरी नहीं हो पा रही हैं। अगर मैं ये कंप्लेन करती हूँ और फिर मैं अगर अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि ये मेरी ही चॉइस थी, मैंने अपने आप को वैसा प्रोग्राम करना शुरू किया, जानते हुए भी कि कंप्लेन करने से आपको वो चीज गरीबी की तरफ ले जाएगी। तो इतनी अवेयरनेस हमको आज से, अभी से अपने लिए रखनी है, क्योंकि शिकायत करने की कीमत मैं नहीं चुकाना चाहती हूँ। ये मेरी लर्निंग है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आज से हमारे घर में जो भी पैसा आएगा, जहां से भी आएगा, वो सारे पैसे के लिए हम सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलेंगे।
और कंप्लेन करना आज से हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हम जितना डिजर्व करते हैं उतना ही हमारी झोली में गिरता था, गिरता है और गिरेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स को 100% पता है कि किसको कितना देना है। और हम नहीं डिसाइड करेंगे कि टाटा अंबानी हमारी जगह होता और हम टाटा अंबानी की जगह होते। वो उसी जगह के लिए बने थे, उन्होंने उतना ग्रेटिट्यूड किया हुआ है कि उनको वहां बिठाया गया। हमने इतना ही ग्रेटिट्यूड किया हुआ था कि हमको यहाँ बिठाया गया। लेबर क्लास वाले वहां इसीलिए क्योंकि वो उतने ही ग्रेटफुल हुए हैं पैसों को लेके। तो ये क्लियरिटी मैंने अपने आप को देके रखी हुई है, और मैं इसके लिए कोई लॉजिक्स और कोई मैजिक्स और कुछ भी नहीं, मैं ये मान के चलती हूँ आज मेरी हैसियत अगर 100 की है और कल मेरे पास में 10,000 होते हैं, तो मेरी हैसियत क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके बिना कंप्लेनिंग मोड पे, ग्रेटिट्यूड मोड पे मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा लिया। और अगर आप कंप्लेन करती रहूंगी, अरे 100 ही है मेरे पास, 100 ही है, वहां तो 1,000 होते थे, लाख होते थे, तो फिर मैं कंप्लेन करती रहूंगी और नीचे चली जाऊं। मेरे ये मेरा फॉल्ट है। यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि किसको कब कहाँ कितना देना है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे को मुझे ये चीज ही समझ में आती है, ये मेरा बिल्कुल माइंडसेट है। तो आपको सुबह उठ के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उन 10 ग्रेटिट्यूड्स को वापस से रीरीड करना है एंड विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। सेकंड, आपको कुछ मिनट बैठ के अपने बचपन के बारे में सारी चीजें सोचना है और उन हर एक चीज को विजुअलाइज करके थैंक यू करना है, वो सारे पैसों के लिए, उन सारे बिल्स के लिए जो आपके आपके लिए चुकाए गए। और आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना है फीलिंग्स के साथ में, नॉट ओनली कि काम है, करना है, निपटाना है। एक नोट लेना है, उस नोट में आपको एक स्टिकर चिपका के और उसको आपके पास में रखना है। और दिन भर में कोशिश करें जितनी ज्यादा बार वो आपके हाथ में आए ऐसी जगह रखिए, और उसको हर बार ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके पास जितना जितना भी धन आज तक आपके ऊपर यूज हुआ है इतने बड़े होने तक, वो सारे धन के लिए आप दिल से ग्रेटफुल हैं। और रात में सोने के ठीक पहले आपको जादुई पत्थर अभ्यास करना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उनको बता के और खूब सारा ग्रैटिट्यूड करते हुए सो जाना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस प्रैक्टिस को बहुत दिल से करिएगा और उसको बहुत फॉलो करिएगा, क्योंकि इससे इतने बड़े बड़े मैजिक्स होते हैं, वो आप बिलीव भी नहीं करेंगे, मैं उसको फील करती हूँ। आज आज 11 के पहले मेरे घर में द्वारकानाथ के प्रसाद आ गया, पोर्टल शुरू हो गए। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मैम, तुम प्रेयर करेंगे। यस। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम।